श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो जितिया व्रत की बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ यह बिल्कुल अलग कहानी है। तो दोस्तों, इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा और भूल चूक के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा का शुरुआत करें। दोस्तों, किसी नगर में एक महाबलशाली पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी, पर किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए राजा को पंडितों के कहे अनुसार विवश होकर एक गरीब किसान की बेटी से शादी करना पड़ा, ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। चौथी रानी गरीब घर की बेटी थी। उसे घर का काम करना, गाय को चारा खिलाना, पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता था और यही उसकी दिनचर्या भी थी। शादी होने के बाद भी वह इसी दिनचर्या का पालन करती थी। रोज सुबह सूर्य उगने से पहले उठती, स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। राजा ने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। रानी रोज उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाती, सुबह शाम पूजा पाठ करती और महल के साफ सफाई में नौकरों की सहायता करती। बगीचे में फूलों के पौधों में पानी देती। छोटी रानी के इस स्वभाव को राजा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा की तीनों रानियां छोटी रानी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह बहुत रूपवान थी और राज्य की सभी प्रजा का दिल उसने बहुत जल्दी ही जीत लिया था। छोटी रानी सादा भोजन करने वाली, ईश्वर पर विश्वास करने वाली, सादी जिंदगी जीने वाली थी। महल के ऐसो आराम में रहने की उसे आदत न थी, पर वह सच्ची नीयत से और पूरी ईमानदारी से अपनी पत्नी धर्म निभा रही थी। वह महल के रीति रिवाजों और नियमों को धैर्य के साथ सीख रही थी। राजा की अन्य रानियां हमेशा मौका ढूंढती रहती थी कि छोटी रानी को कैसे परेशान किया जाए, उसे कैसे नीचा दिखाया जाए। वे तीनों हमेशा उसे ताना देती रहती थी। कुछ महीने बाद खबर आता है कि छोटी रानी गर्भवती है, पर बाकी रानियों ने वैद्य से बच्चे गिराने की दवा लेकर उसे दूध में मिलाकर छोटी रानी को खिला देती है, जिसके कारण रानी के गर्भपात हो जाता है। ऐसे ही 3 दफा रानी के बच्चे को गिरा दिया जाता है। छोटी रानी भी बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो बेचारी भोली भाली अपने जेठानियों के चाल को समझ नहीं पा रही थी। राजा तो पहले से ही छोटी रानी को पसंद नहीं करते थे और ऐसी घटना के बाद तो उसे राजमहल से निकालकर बाहर बनी एक अंधियारी कोठरी में रख दिए। रानी अब अकेले करे तो क्या करे। रानी उस कोठरी में स्वयं ही खाना पकाती, आसपास के बगीचे की साफ सफाई करती, पेड़ पौधों के ध्यान रखती और सुबह शाम पूजा पाठ करती रहती। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात करती। राजा छोटी रानी की सुधि तक नहीं लेते थे। वह मर गई या जिंदा है, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब छोटी रानी बहुत उदास भी रहने लगी थी। एक दिन राजा मेला घूमने गए। उन्होंने बाकी तीनों रानियों से पूछा कि तुम्हारे लिए मेला से क्या लाए। सभी रानियों ने अपनी पसंद के अनुसार फरमाइशें की, पर राजा ने छोटी रानी से कुछ नहीं पूछा। जब राजा नाव से पार उतरने लगे तो बीच नदी में नाव डूबने लगी। सब लोग चिल्लाने लगे कि लग रहा है कि किसी को दुख देने वाला इस नाव पर बैठा है, जिसके पाप से नाव डूब रही है। तब राजा को याद पड़ा कि उसने छोटी रानी को दुख दिया है और मेला जाते समय भी उससे नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। राजा तुरंत नाव से उतरकर घर वापस आया और सिपाही को छोटी रानी के पास भेजा कि जाकर छोटी रानी से पूछो कि उनके लिए मैं क्या लेकर आऊं। छोटी रानी बहुत उदास बैठी थी। सिपाही के पूछने पर रानी ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कुछ सोचकर बोली कि अगर राजा को मेरी इतनी चिंता है तो उनसे कहो कि छोटी रानी को इस सूने कोठरी के चारों दीवारें काटने को दौड़ती है। राजा मेला से ऐसा कुछ लाए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो। सिपाही ने जाकर राजा से यह सारी बातें बता दी।
राजा फिर से वापस मेला चला गया और तीनों रानियों की फरमाइश का सामान तो उसने खरीद लिया और छोटी रानी के लिए क्या ले उसके बारे में वह सोचने लगा। तभी राजा की नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो एक बंदरी को लेकर बैठी थी उसे बेचने के लिए। राजा ने उस बुढ़िया से उस बंदरी को खरीद लिया और महल वापस ले आया और सबको उनकी लाई वस्तुओं को दे दिया। छोटी रानी बंदरी को देखकर बहुत उदास हो गई और उलझन में पड़ गई। वह अपने नसीब पर रोने लगी। तभी उस बंदरी ने बोलना प्रारंभ किया। बोलती हुई बंदरी को देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने सारी बात उस बंदरी से कही। बंदरी ने रानी को समझाया कि वो जैसा कहती है वो वैसा ही करती रहे। साथ ही बंदरी ने रानी को जीवित पुत्र का व्रत की महिमा भी सुनाई और उससे जितिया व्रत करने को कहा। उसने रानी को 12 बरस की जितिया व्रत करने को कहा। पहला बरस आश्विन का महीना आया और रानी ने जितिया का व्रत किया। कुछ दिन बाद जीवित वाहन भगवान की कृपा से राजा रानी के कोठरी में आ गए और बंदरी ने रानी से कहा कि आप जाकर राजा से कह दो कि आप गर्भवती है। रानी ने ऐसा ही किया। जब यह खबर बाकी रानियों के कानों तक पड़ा तो वे फिर से दूध में जहर डालकर छोटी रानी को पिला दी। पर रानी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह गर्भवती तो थी ही नहीं। 9 महीने हो गए। 9 महीनों के बाद रानी ने राजा को खबर दी कि राजा को बेटा पैदा हुआ है। लेकिन जब तक वह 12 बरस का ना हो जाता राजा उसका मुख नहीं देख सकते, नहीं तो वह मर जाएगा। बेटा पैदा होने की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसके सलामती के लिए उन्होंने उसे ना देखना ही उचित समझा। रानी मन ही मन बहुत घबरा भी रही थी कि यह राजा के साथ अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि इतनी बड़ी झूठ वो राजा से कैसे बोल सकती है। जब राजा को पता चलेगा कि यह सब एक नाटक है, उनका कोई पुत्र ही नहीं है, तो न जाने राजा मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। बंदरी ने रानी को समझाया कि रानी तुम डरो मत, अगर जीवित वाहन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इससे पहले भी तुम 3 बार गर्भवती हुई थी, पर तुम्हारी जेठानियों के षड्यंत्र के कारण तुम्हारे बच्चा गिर गए। तुम भगवान पर विश्वास रखो और जीवित पुत्र का व्रत करती रहो, वे जरूर ही कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अब राजा छोटी रानी के यहाँ आने लगे। कुछ दिन बाद रानी मुसल में घुंघरू बांध दिया और उसे घर के भीतर इधर उधर लुटकाने लगे और राजा से कहने लगे कि सुन रहे हैं राजा जी, आपका बेटा कैसे दौड़ रहा है, उसका कमरबंद का आवाज सुनिए। राजा उसके कमरबंद का आवाज सुनकर समझते हैं कि बेटा वहाँ खेल रहा है और राजा बहुत खुश होते हैं। छोटी रानी सच्चे मन से पूरे नियम से प्रत्येक वर्ष जीवित पुत्र का व्रत करती रही एवं भगवान से गुहार लगाती रही। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और राजा ने कहा कि अब बेटे का मुख दिखाओ। रानी कहने लगी कि अभी नहीं राजन, जब उसका विवाह हो जाएगा, वह दुल्हन लेके आएगा, तब आप उसे देखिएगा। राजा जल्दी जल्दी अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने लगे। बहुत सारी राजकुमारियों का खबर आने लगा। एक अच्छी से राजकुमारी से उसका विवाह तय हुआ। अब शादी की घड़ी नजदीक आ गई। रानी अब करे तो क्या करे। तब रानी बंदरी के कहे अनुसार कुम्हार से एक मिट्टी का पुतला बनवाई और उसे खूब सुंदर कपड़ा पहनाई और चौक पर बिठाया और बगल में खुद बैठ गई। सिंदूरदान होने लगा तो उसने पुतले के हाथ से झट से सिंदूर लगवा दी। बारात विदा हुई। दुल्हन डोली पर बैठी। रानी भी पुतले को लेकर डोली में बैठ महल की ओर आने लगी। रानी ने किसी को भी अपने पुत्र को देखने नहीं दिया। महल लौटकर रानी ने उस पुतले को एक कमरे में लटा दी। अब दुल्हन को क्या कहे। अब वह जीवित वाहन भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दी। सुबह हुआ तो राजा ने जिद पकड़ ली कि उसे पुत्र का मुख देखना है और वे उसके कमरे के तरफ चल दिए। राजा ने कमरे के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। दरवाजे पर 12 वर्ष का एक नौजवान लड़का खड़ा था और उसके बगल में उसकी नई नवेली दुल्हन। पुत्र ने राजा एवं रानी का पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। छोटी रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उस लड़के ने अपने माँ से कहा
कि माँ मैं आपका ही पुत्र हूँ। माँ ने जीमूत वाहन भगवान को कोटि कोटि प्रणाम की और अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। जय हो जीवित भगवान, आपने जैसे छोटी रानी की पीड़ा हरी, उन्हें पुत्र प्रदान किया, उनके सूने गोद भरे, वैसे सबका कहना। कथा सुनने वाले हर माताओं की हर मनोकामना पूरी करना, उनके पुत्र को लंबी उम्र प्रदान करना। जिन बहनों की गोद अभी तक सुनी है, उनका गोद भरना। जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय।